चैनल है भीनमाल हलचल, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब। भीनमाल में बड़ी हलचल होने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भीनमाल की हलचल की खबरें। हमारे साथ है सावड़ा राम जी। भीनमाल माली समाज के युवा संस्थान के द्वारा बहुत ही बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है, जो महाभागवत का जो 7 दिवसीय कार्यक्रम है, जो कि 7 दिनों तक ओबलवाव रामदेव जी मंदिर माली समाज भवन में चलने वाला, जिसको लेकर के बहुत ही उत्साह से आज निकाली गई शोभा यात्रा, जिसके दृश्य शोभा यात्रा से शुरू होने से पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि बहुत ही भव्य शोभा यात्रा की तैयारी है। वैसे मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में कहीं न कहीं आप भी होंगे। जैसा कि मैं दिख रहा हूँ वैसे आप भी दिखेंगे, तो देखते रहे भीनमाल हलचल। व चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें, व आगे से आगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर शेयर करना न भूलें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें व घंटी दबाना न भूलें। देखते रहे भीनमाल हलचल। तो ये वीडियो ज़रूर कुछ बड़ा है, परंतु देखेंगे तो आनंद आ जाएगा कि इतनी भव्य व विशाल शोभा यात्रा आपने शायद ही नहीं देखी होगी। लगभग गांव की भी शोभा यात्रा होती तो भी इतनी भव्य और बड़ी नहीं होती, परंतु एक सिर्फ एक माली समाज की जो शोभा यात्रा है, जो सनातन धर्म को लेकर के होने जा रहा है, भागवत कथा का 7 दिवसीय कार्यक्रम, जिसको लेकर के आप देख सकते हैं कि माली समाज के काफ़ी महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्ग व इकट्ठे हो चुके हैं। खास करके कन्याएं भी है इसमें अधिकतर, जो कि ये अभी कलश यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, जो कि शोभा यात्रा के रूप में भागवत जी को लेकर के अपने निमित्त स्थान पर जाएगी। ये शोभा यात्रा जो भव्य है, जो आप धैर्य पूरा वीडियो देखना न भूलें। वीडियो पूरा नहीं देखा तो इतनी बड़ी और भव्य शोभा यात्रा आप देखने से चूक जाएंगे। तो जो ये कार्यक्रम होने जा रहा है वो माली समाज युवा संस्थान भीनमाल के प्रायोजन के द्वारा होने जा रहा है, और जिसमें माली समाज का और सिर्फ माली समाज का ही इसमें सहयोग है, न किसी और अन्य का। तो ये जो कि शोभा यात्रा और भागवत कथा 7 दिवसीय होने जा रही है, ये संत श्री लक्ष्मीदास जी महाराज के 275वें जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में भीनमाल माली समाज युवा संस्थान के द्वारा प्रायोजित की जा रही है, जिसमें पूरा माली समाज लगभग भाग लेने की संभावना है। जो कि आज पहला दिन था, परंतु उसके बाद में और भी ज़्यादा भव्य रूप से भाग लेगा, ऐसा संभावना दिखाई दे रही है। तो अभी यह है जगह का मैं नाम आपको बता देता हूँ कि यह है भीनमाल का गांव का जो पुरातन महेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जो हाई स्कूल के पास स्थित है। बहुत ही पौराणिक मंदिर है। उसी मंदिर से ये जो कि भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ होने की तैयारियां जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे की, और जो कि ज़ोर शोर से तैयारी की जा रही है। ये भगवान श्री महादेव का मंदिर है, जो महेश्वर महादेव जी है, और इसी के नाम से पूरे नगर में प्रसिद्ध है, जो कि ये पौराणिक मंदिर है। यही से शोभा यात्रा जो कि तैयारी ले रही है। ये शोभा यात्रा यहाँ से निकल करके भव्य रूप में अपने श्री माली समाज के रामदेव जी मंदिर स्थित पहुँचेगी, और वहीं से भागवत कथा का शुभारंभ होगा। तो देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि तैयारियां हो चुकी है, और देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि जो कि आपको अब मैं आगे दिखाने जाऊंगा कि यहाँ पर जो कि हमारे यहाँ जो कथा का वाचन करेंगे, जो कि कथावाचक भी आप कह सकते हैं, वो उनका यहाँ पर पदार्पण हो चुका है, या कह सकते हैं कि शुभारंभ हो चुका है। तो ये कलश यात्रा है कि कन्याएं अपने सर पे सजाए हुए कलश को लेकर के निकलने जा रही है। तो अब ये लाइन लगने जा रही है कि शोभा यात्रा का क्या प्रारूप होगा, आगे कौन रहेगा, बीच में कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा। तो इसी प्रकार से ये शोभा यात्रा कलश धारण किए हुए कन्याएं, महिलाएं के द्वारा निकाली जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक जैसी ही सुंदरियाँ ओढ़ी हुई है जिसमें। और आगे चलकर आपको देखेंगे कि संपूर्ण माली समाज की वेशभूषाओं में महिलाएं, बच्चियां व बालिकाएं नजर आएगी। जैसा कि इसमें बहुत ही शानदार तरीके से आप देख सकते हैं कि सज धज करके शोभा यात्रा कह सकते हैं कलश यात्रा निकलने जा रही है, जिसमें माली समाज की ये लगभग सभी कन्याएं हैं
वह महिलाएं हैं वह इस और ये रथ तैयार किया जा रहा है, जिसमें संत श्री लक्ष्मीदास जी, भगवान श्री कृष्ण व ये श्री कथावासक जी भी पहुँच चुके हैं, जिनका तो इन कथावासक का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो मैं फिर से आपको इनका नाम याद दिलाना चाहूँगा कि इनका नाम है श्री ज्ञान आत्मानंद जी महाराज, जो कि एक बड़े कथावासक माली समाज के बन चुके हैं, जो कि बहुत ही धैर्यपूर्ण व इन्होंने भी काफ़ी धंधे किए हैं। उसके बाद में आध्यात्म की और जो कि धन संपदा को छोड़कर लौटे हैं, तो ये है श्री ज्ञान आत्मानंद जी महाराज, जो कि इनका पुराना नाम तो मैं जानता हूँ, ये है भीमाराम जी उमाराम जी गहलोत पीठापुरा के वासी है, और इन्होंने बम्बई में भी बहुत ही बड़ा उद्योग करते थे और समाज सेवी भी थे, परंतु उसके बाद में साधुओं की संगत में इनका मुख हो गया ज्ञान भक्ति की ओर, तो ये संसार सागर से अपना बेड़ा पार लगाने की जुगत में है, और अन्य लोगों को भी सनातन धर्म संस्कृति भारत माता ट्रस्ट की ओर से ये उनको भी जागृति फैला रहे हैं, और ये धर्म का प्रसार कर रहे हैं, अर्थात हिंदी सनातनियों का प्रसार का ये भी ध्वज ध्वजा फहरा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि परंपरागत माली समाज की वेशभूषाओं में जो कि महिलाएं कलश धारण किए हुए, बालिकाएं कलश धारण किए हुए, और आगे आपको और भी बहुत ही लंबी कतार है, जो कि एक साथ ही दृश्य में दिखाना संभव नहीं है, जो कि मैं टुकड़ों में बार बार दिखा रहा हूँ। और ये सुबह शोभा यात्रा का शुभारंभ लगभग होने ही वाला है, और मैं आपको एक एक दृश्य दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें इस जगह पर काफ़ी आप जैसे भी होंगे। और ये देख सकते हैं श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की भी झांकी, जो अपने उनके 275वें दिवस के उपलक्ष्य में माली समाज सेवा संस्थान के द्वारा ये आयोजन भागवत कथा का किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में और बहुत बड़ी भारी संख्या में खास करके महिलाओं की भागीदारी है इसमें। और देख सकते हैं इसमें माली समाज की महिलाएं अपने परंपरागत वेशभूषा में है, जो कि कटारिया, गागरा, सुंदरी और सूढ़े सहित अर्थात 16 श्रृंगार सहित ही ये निकल चुकी है कलश यात्रा भव्य रूप देने को। तो इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और चैनल पे आप नए हैं तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वह आगे से आगे शेयर करना न भूलें, और कृपया वीडियो पूरा देखें, क्योंकि बहुत ही ये लंबा वीडियो मैंने बनाया है, ताकि किसी का चेहरा इसमें आना बाकी न रहे और न अधूरी शोभा यात्रा दिखाई जाए, क्योंकि 7 दिवसीय शोभा यात्रा है, तो उनमें भागीदारी लेने वाले कितने हैं ये भी अब आप अपने साफ देखेंगे। अगर शोभा यात्रा में नहीं आए हैं तो ये सारे दृश्य देख करके आप खुद स्वयं को भी इस शोभा यात्रा में, इस भागवत कथा में, या कह सकते हैं एक धर्म पुराण कार्य में अपने आप को भी सम्मिलित पाएंगे। जैसा कि इनमें देख रहे हैं आप, शानदार कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें सूढ़ा सुंदरी ओढ़े हुए माली समाज की महिलाओं को आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खुशी और महोत्सव का आगाज करने के लिए तत्पर है कि भागवत कथा का हो आरंभ और सबको मिले अच्छे से अच्छे संस्कार और आगे बढ़े हमारा समाज और हमारा सनातन धर्म। तो इसी प्रकार से आपको अपने दर्शकों को भीनमाल हलचल दिखाने जा रहा है पूरी की पूरी भव्य शोभा यात्रा, जिसमें देख सकते हैं कि परंपरागत वेशभूषा में माली समाज की महिला है, जो कि सुंदरी, कटारिया, गागरा और साथ में सूढ़ा धारण किए हुए, सुहागिन का पूर्ण वेश धारण किए हुए इन तस्वीरों में आप देखते रहे भीनमाल हलचल। वह आगे से आगे शेयर करना न भूलें, क्योंकि इसी चैनल, ये आपका चैनल है, इसी में आप ही हैं, आपके परिवार से संबंधित है, पहचान वाले हैं, और आपकी समस्याओं को लेकर हमेशा ही ये भीनमाल हलचल अगर दूध के रूप में बना रहता है। तो देखेंगे आप पूरा का पूरा इस शोभा यात्रा का दृश्य, तो मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा, परंतु आज लगता है कि ये शोभा यात्रा एक वीडियो में, या कह सकते हैं कि एक फ्रेम में मैं कैद करके आपको पहले से कह देता हूं कि ये विशाल शोभा यात्रा है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, परंतु फिर भी आप दर्शकों के लिए बहुत ही कोशिश करूंगा कि एक फ्रेम में उतार करके आपको दिखाया जाए। तो पूरा वीडियो देखना न भूलें। और ये जो है कार्यक्रम है, ये श्री भागवत का जी का है, जिनसे भक्ति में माहौल बनता है, न केवल भक्ति में माहौल बनता है, परंतु कहते हैं कि ये भवसागर को भी पार करवा देता है। अगर जो हमेशा ही प्रभु के नाम का स्मरण करे, भक्ति भाव में रहे, दया भाव रखे,
तो आगे से आगे हम अपनी मुक्ति कह सकते हैं, मोक्ष का मार्ग खोल सकते हैं। तो ये धर्म कर्म या कह सकते हैं कि ये महोत्सवों के द्वारा हमारा जो ध्यान है वो धर्म्य और भक्ति की ओर मोड़ा जा सकता है, जिसमें इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि कोई साधु संत या सन्यासी आपको बनने की, संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप खुद अपने पारिवारिक पालन करते हुए गृहस्थी में रह करके भी बहुत बड़े भक्त और संत बन सकते हैं। जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि सीता जी के पिताजी थे, जो हम जानते हैं राजा जनक, जो उनको विदेही कहते थे। विदेही इसलिए कहते थे कि वो राजा होते हुए भी अपने आप को राजा नहीं समझते थे, आम इंसान भी नहीं समझते थे, वो अपने शरीर को शरीर नहीं समझते थे, अर्थात विदेही यानी अपने शरीर से अलग रहना, उसको विदेही कहते हैं। यानी कि अपने कर्म करते हुए भी संसारिक कार्यों से मन को दूर रखना और भगवान की भक्ति में मन लगाना, उसे विदेही कहते हैं। तो विदेही के रूप में राजा जनक जी हुए थे और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा उदाहरण दिया था, जो आज भी गृहस्थी पालन पोषण करते हैं और भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ और अपने मोक्ष के मार्ग की तरफ पहुँचते हैं। तो ये पहुँचने का एक सुगम गृहस्थियों के लिए मार्ग है, वो है भक्ति का, भगवान के स्मरण का, भगवान की कथा को सुनने का। तो भागवत एक ऐसा माध्यम है जो हमारी पीढ़ियाँ तर जाती है, हमें संस्कारित कर देती है, जो अच्छे से संस्कार आ सकते हैं हमारे बच्चों में, महिलाओं में, बालिकाओं में, और हमें भी दया करुणा की भावनाएं जागती हैं। तो इसे कहते हैं भागवत, जिसमें भगवान का सार होता है और भक्ति भी माहौल होता है। तो ये जो ये शोभा यात्रा या कलश यात्रा कैसे कहते हैं, भागवत मार्ग लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास जाने जा रहा हूँ। कई जगह नहीं मिली कि इनको एक फ्रेम में मैं कैद कर सकूँ या एक साथ ही इनको अब शूटिंग में ले सकूँ या वीडियो बना सकूँ। तो ये एक जगह विशेष मिली है, वहीं से मैं आपको ये पूरा का पूरा कलश यात्रा का दृश्य दिखा रहा हूँ, जो बहुत ही भव्य व शानदार है, विशाल रूप ले चुका है यहाँ से। और यहाँ पर थोड़ी बहुत ही अच्छी वीडियो की क्लिप बन रही है, परंतु ये मार्ग भी इतने संकरे हैं, वह ऐसे लंबे मार्ग नहीं है जहाँ से सीधा का सीधा ड्रोन के अलावा लिया जा सके दृश्य। तो ये ड्रोन था नहीं हमारे पास, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरी की पूरी जो भव्य शोभा यात्रा है वो दिखाने की कोशिश की है। और जिसमें देख सकते हैं बड़ों से लेके बूढ़े बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, व बालिकाएं व सुहागिनें, जो कि देख सकते हैं इसमें जो बहुत ही भव्य कलश यात्रा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक कहीं पे जो जगह कम मिलती है वहाँ पर कम लाइन लगा करके, नहीं तो 3 से 4 की लाइन में ये चल रही है कर्तव्यबद्ध महिलाएं व बच्चियाँ, जिसमें भव्य दृश्य विद्यमान दिखाई दे रहा है। तो आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना न भूलें व सनातन धर्म संस्कृति के प्रसार में सहयोग करें व इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक व अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों में व अन्य प्लेटफार्मों पर भी आप सेव कर व धर्म लाभ लें, क्योंकि ये धर्म संत स्थापना के लिए ही ये भागवत का पाठ होता है और भागवत से ही धर्ममय माहौल होता है, लोगों में दया भावना की जागृति होती है। इसीलिए लोग भागवत कथा का पठन पाठन व आयोजन करते हैं, जो कि ये 7 दिवसीय चलने वाली माली समाज युवा संस्थान के बैनर तले कथा का आयोजन है, जो बहुत ही भव्य व शानदार है। और इसमें खास करके माली समाज की महिलाओं को आप देख सकते हैं, जो अपने 16 श्रृंगार किए हुए अपने सूड़े, सोनरी व कटारिया गागरा में आपको कर्तव्य दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही भव्य व शानदार दृश्य उपस्थित हो रहा है। और ये भागवत कथा के लिए सारी जद्दोजहद की जा रही है और ये 7 दिवसीय कार्यक्रम होगा। रामदेव जी मंदिर उगमनावास बावला बेरे के पास में ही है, माली समाज का जो कि बना हुआ रामदेव जी का मंदिर, उसी के अंदर बना हुआ है भव्य पंडाल, जो कि मैं आगे जाकर के इसके भी दृश्य दिखाऊंगा। और आप देख सकते हैं इस दृश्य के माध्यम से कि जो भागवत जी है उनकी सलामी के लिए, कह सकते हैं पुष्प वर्षा के लिए यहाँ पर तोप की भी व्यवस्था की गई थी और ढोल धमाकों के साथ में भागवत जी का स्वागत के साथ में शोभा यात्रा है यहाँ पर विराजमान है। इस पर शोभा यात्रा पर श्री महाराज जी ने कह करके ऋषि श्री
ज्ञान आत्माराम जी महाराज, जो कि आप जानते हैं, अब नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ घर संसारी लगभग ये कार्य नहीं करते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सारा घर संसार का पालन करते हुए भी बहुत से महात्मा ऋषि है व कथावाचकों की तो लंबी कतारें हैं, जहाँ पर इसमें नहीं देखते कि इसके पीछे खाने पीने वाला है और ये ऊपर गंडा कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। वहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो ये घर संसारी बहुत है, जो कि मठाधीश होते हैं, वो भी शादीशुदा होते हैं और अपने घर परिवार को भी संभालते हैं और साथ में भगवत कर्म भी करते हैं और साथ में मंच बना भी संभालते हैं। तो यही है, इसे लेकर आपको शिक्षण में पाले, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी साथ में आपको दिखाई देती है। 2-4 लोगों ने रथ में खड़े या पास में होकर देखा तो पूछा भी, तो मैंने स्वयं ही कह दिया कि ये है उनकी अर्धांगिनी है और वो कोई मतलब साधी महात्मा न होकर के सिर्फ और सिर्फ भक्ति वाला व्यक्ति है, कथावाचक है। तो भक्ति भाव को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान में कहावत है कि माई जने तो एड़ा जन, सूरवीर भक्त सूरवीर दातार, नितर रेजे वोजनी मत कमावे नूर। तो भीनमाल हलचल देखने वाले काफ़ी दर्शक हैं जो कि भीनमाल हलचल का कैमरा देखते ही हाथ हिलाने लगते हैं, हर हर महादेव कहने लगते हैं, भीनमाल हलचल कहने लगते हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति भाव को लेकर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये है कैंटर्स कृष्णाराम जी, जो कि बहुत ही अच्छे कारीगर, अच्छा खाना बनाते हैं और इंडिया रेट में और हाई क्वालिटी बनाते हैं। तो ये भी हाथ हिलाने लगे थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान में भी ये कहावत है, यानी भक्त या सूरवीर दातार को जन्म देना माँ, ऐसा कहा गया है, अपनी माँ से कहा गया है कि नेतर रेजे वोजनी, अर्थात बच्चा पैदा मत करना, करे तो सूरवीर और दातार और भक्त। तो ये भीमाराम जी है, अर्थात इनका नाम जो नया नाम है, जो कि भारत माता ट्रस्ट के जो कि ऋषिगण हैं उन्होंने दिया है, महाराज जी ने दिया है इनका नाम, जो कि ऋषि ज्ञान आत्मानंद जी महाराज। अर्थात वो क्या है कि पुराना नाम सड़ जाता है मुख पर। तो अब आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि युवा शक्ति के द्वारा, अर्थात भीनमाल माली समाज के युवाओं के द्वारा मोर्चा संभाला गया है, क्योंकि ये युवा संस्थान का कार्यक्रम है। तो सारी की सारी व्यवस्था ही युवा ही देखेंगे और युवा देख भी रहे हैं और मजबूती से युवा साथ खड़े हैं और सारी व्यवस्था जो कि शोभा यात्रा की है वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और माली समाज की वेशभूषाओं में माताएं बहनें कलश उठाए हुए हैं अपने सर पे और भगवान का नाम जप कर रही है। तो इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं आप कि ये बहुत ही शानदार शोभा यात्रा है, जिसमें ये खासकर मैं इसी बार और कहना चाहूँगा कि युवाओं ने अच्छी प्रकार से मोर्चा संभाला हुआ है। और मोर्चा क्या कह सकते हैं, देख सकते हैं कि ये भक्तगण हैं जो कि इनके जो कथावाचक जी है श्री, उनके कुछ वर्षा भी कर रहे हैं और साथ साथ में मोर्चा भी संभाल रहे हैं, काम काज भी संभाल रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं ओबला स्थित श्री रामदेव जी मंदिर माली समाज का, जो कि ये है नौरा है यहाँ पर। और यहाँ पर अब आपको मैं इस भव्य पंडाल का भी दृश्य अवलोकन करवाऊंगा कि ये माली समाज भीनमाल के युवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा एक कह सकते महायज्ञ है, जो कि इस यज्ञ की आहुति बहुत से भामाओं साहब ने दी है, जो कि भामाओं साहब के द्वारा ही यह कुल मिलाकर के आधारित कार्यक्रम है, जिसमें बड़ी संख्या में बालिकाओं, महिलाओं, माताओं, बहनें उन्होंने भाग लिया है। और अब कलश को स्थापन करने के बाद में ये विराजमान है, जो कि ये दृश्य देख सकते हैं और बहुत ही भव्य दृश्य है और बहुत ही सभी के मुँह पर खुशी की लहर, मुस्कान और भक्ति में माहौल बना हुआ है, जो कि बहुत ही विभोर कर आत्म विभोर कर सकता है। जैसा कि दृश्य में आप साफ साफ देख सकते हैं भीनमाल हलचल की तरफ से, जो कि आपके लिए पूरा वीडियो 3.5 मिनट का न 8 मिनट का कुल मिला करके हमने बनाया है 25 मिनट से अधिक का, जो सिर्फ आपके लिए भीनमाल के दर्शकों के लिए है। जैसा कि देख सकते हैं विशाल पंडाल बना हुआ है और बहुत ही बड़ी, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रथम फेस में ही मैंने दर्शन करवा लिए। तो ये भगवान जी कृष्ण भगवान का जो पोस्टर लगा हुआ है, कह सकते हैं यह बहुत ही बड़ी स्क्रीन जो पीछे की और मंच पर लगी हुई है, जो बहुत ही भव्य है स्क्रीन भी। और ये पंडाल भी बहुत ही भव्य है, जिसमें भारी संख्या में लोग
भागवत कथा का श्रवण कर सकते हैं। और अब यहाँ पर श्री भागवत जी को ला करके विराजमान किया जाएगा, या अर्थात मंच पर उपस्थित उनके उच्च स्थान पर जो कि विराजमान भागवत जी को किया जाएगा। और इसी के बाद में इसी का कार्यक्रम शुरू होगा, जो कि अब यह श्री ब्रह्म भागवत जी को विराजमान किया जाने वाला है मंच पर। तो देख सकते हैं अब ये चढ़ रहे हैं मंच पर, जो मैंने पहले आपको मंच की व्यवस्थाएं बताई थी, और ये मंच पर चढ़ चुके हैं स्वयं सेवक कह सकते हैं, या फिर युवा संस्थान के सदस्य हैं वो कह सकते हैं, जो कि काफ़ी तत्पर है, वह मुस्तैद भी कह सकते हैं इसको। तो वो अपने सर पे उठाए हुए हैं श्रीमद् भागवत जी को, और आगे चल रहे हैं कथावासक श्री ऋषि कह सकते हैं ज्ञान आत्मानंद जी, और उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण की बड़ी तस्वीर। और ये दिनेश्वर माली भी आ चुका है बम्बई से भिंडमाल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही माली समाज का कार्यक्रम है, और इसका भी हक है, क्योंकि इसके भी मजदूरी होगी। यहाँ पर 6-7 दिन का समय देगा, तो ये अपना अपना काम धाम है, तो कुछ काम धाम के लिए भी आए हुए हैं, और कुछ भक्ति भाव से भी पधारे हुए हैं, और कुछ सेवा भाव से भी आए हुए हैं। तो यह श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की बहुत बड़ी तस्वीर, और उनके आगे भागवत को विराजमान किया जा रहा है। माँ भागवत जी को विराजमान करने के साथ ही ये लक्ष्मीदास संत श्री लक्ष्मीदास जी के 275वें जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में ये भागवत कथा का, जो कि मेरे पीछे की ओर से दृश्य देख रहे हैं, जो कि भव्य दृश्य है, और भव्य मंच भी बना हुआ है, और बहुत ही विशाल संख्या में माली समाज के बच्चे, बच्चियाँ व महिलाएं व वृद्धजन भी पहुँचे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही विशाल मेला लगा हुआ है, जो कि कह सकते हैं कि छोटा सा माली समाज का महाकुंभ है, जिसमें अपनी वेश भूषा धारण किए हुए माता बहनें आपको साफ तस्वीरों दिखाई दे रही है। तो देख सकते हैं, और देखें ये दृश्य, अवलोकन करें, और इनकी सेवा में भी जो कि युवा संस्थान के सदस्य है वो तत्पर है। पानी हो व अन्य व्यवस्था हो, जो कि उनको बोतलों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। और ख़ास करके मैं एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आज तो प्रसादी की व्यवस्था है ही है, परंतु जितने 7 दिन तक, आज से लगा करके 7 दिन तक सुबह और शाम जो भक्ति में आनंद लेते हैं, उन सभी भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था दोनों समय उपलब्ध रहेगी, जो कि आराम से भगवान का प्रसाद भागवत कथा का श्रवण करने के बाद आप ले सकते हैं। वह सवेरे लगभग 7:30 बजे से 9:30 बजे के लगभग में यहाँ पर रहेगा यज्ञ का आयोजन, जो कि 108 कुंडीय यज्ञ किया जाएगा, व और भी कई बड़े किए जाएंगे अनुष्ठान, जो कि अनुष्ठानों में भी आप सहभागीदारी निभा सकते हैं, और इस माली समाज के कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। और माली समाज के बंधु तो इसमें भाग बड़ी संख्या में लेंगे, और भी लोग ले सकते हैं, क्योंकि भक्ति भाव और श्रवण करने का सनातनियों का धर्म का एक बहुत ही बड़ा मार्ग है, जिसको आप चल करके अपना मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय आप देख रहे हैं पंडाल की विशालता व लोगों की उपस्थिति, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से है। वहाँ पर यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था की गई है, अभी के लिए पानी की भी व्यवस्था है, और भी बहुत सी शानदार व्यवस्थाएं रहेगी 7 दिनों के लिए। जो भक्ति भाव में अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं, यानी कि खुद का आत्म कल्याण करने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, जिससे इस अनुष्ठान के जरिए तो मेरे पीछे की ओर देख रहे हैं आप, बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है महिलाओं का, खास करके क्योंकि आज कलश यात्रा थी, तो उनका आज बहु लहर बहुत ही भारी संख्या में महिलाएं पधारी हुई है, बच्चियां पधारी हुई है, देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो श्री भागवत जी को स्थापन करने का अब कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और इसी में श्री लक्ष्मीदास जी के नारों के साथ श्री भागवत जी व भगवान के जयकारों के साथ ये कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। भागवत कथा का आयोजन का जो स्थायित्व है, यानी स्थापना है, वो हो चुकी है। जैसे कि देखें इन तस्वीरों के जरिए कि बहुत ही बड़ी संख्या में माली समाज यहाँ पहुँचा हुआ है, और भक्ति में भावपूर्ण वातावरण बना हुआ है। दिखते रहे चैनल को नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर आगे से आगे शेयर करना न भूलें। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
धर्म की जय हो। जहाँ आप खड़े हैं वहीं पर हमारी तो सबसे पहले कुंवारी कन्याओं को अर्थात बच्चियों को भोजन करवाया जा रहा है। पाठ बिछा करके उनकी सबसे पहले जो कलश धारण की हुई थी कुंवारी कन्या